विवेकानंद बोलिए। जी बोल रहे हैं? जी जी। अच्छा सर जी, हम नरेश बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल से, भावना मुख से। अच्छा बोलिए। आपसे तो इसके बाद फार्म मिल के बाद तो बात हुआ नहीं, तो आप लोग का रिएक्शन क्या था? ये क्या आपके फॉर में है या अगेंस्ट में है? आप लोग क्या कर रहे हैं ये लेकर, यही जानना था। कौन से? फार्म बिल जो बीजेपी का आया है फार्मर लोग के लिए, हाँ हाँ। ये लेकर आपका मतामत जानना था। उसके तो वो तो जब बिल ये हुआ आया शुरू में, उसके संदर्भ में निर्णय तभी लिया गया, उसका अच्छा। विरोध करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको तो मैंने भेजा भी था। नहीं, राइटअप था ना, हम एक्चुअली आपका इंटरव्यू नहीं किया था, हम चाह रहे थे ये टेलीफोनिक इंटरव्यू कर लें। तो ये विरोध, एक तरफ से विरोध तो ठीक है, बट हम जानना चाह रहे थे फार्मर लोग के फॉर में आप लोग का कोई स्ट्रेटेजी है क्या? नहीं। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर जी, नरेश बोल रहे हैं। हाँ जी जैन साहब, नमस्कार जी। नमस्कार। आपका तो फोटो वगैरह देख रहे हैं, काफी काम आगे बढ़ रहा लग रहा है। हाँ जी, पूरा पंजाब ही लगा लो आप, काफी चिंताजनक है हालात। हालांकि हाँ, वो तो देख ही रहे हैं। हम तो आज सुबह भी एक फार्मर लीडर से ही बात किया जी। बट वो तो सिटीजन को किसी हालत में जोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल भी। वो तो चाहते हैं बस अपना ही प्रॉब्लम बोलते रहे, अपना ही सिर्फ ये करते रहे ताकि मरते भी रहे, बट सॉल्यूशन नहीं देना। वो जो इस समय हालात है ना जैन साहब, जो इस समय किसानों के हालात है ना, किसान किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं खुद के ऊपर तो करेंगे। हैं जी, बोले खुद के ऊपर तो करेंगे। हाँ बेटी उससे यही बात हो रही है मोर्चे पे लगातार। हाँ। आप ही के आइडिया के ऊपर बात हुई थी, कल भी हुई है, पहले दिन भी हुई थी हमसे, क्योंकि जो राजनीतिक फ्रंट है ना, पार्टीज हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, मोर्चे को विफल करने के चक्कर में ना, मतलब अपने लोग बैठा रखे हैं किसान मोर्चे के नाम पर। राइट, इतना तो समझ में आ ही गया। हाँ। हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है, वहाँ पे मोर्चे लगा रखे हैं जिसको नाम दिया गया है शंभू मोर्चा, क्योंकि बॉर्डर पे पड़ जाता है। उन मोर्चों से किसानों का किसी प्रकार का कोई भी लिंक नहीं है। किसानों के नाम पे मोर्चे हैं। किसानों को ना तो मीडिया कवरेज मिल रही है। अरे यही बात करना चाहिए, आपसे करना था वही, लेकिन इनके साथ झगड़ा भी हुआ मेरा। तो वीडियो मैंने मोबाइल से क्यों नहीं उन लोग वीडियो करके हमको भेज रहे हैं? आप लोग बंगाल के एक छोटे से पत्रकार श्री नरेश जैन से, मैंने हमसे आप सभी को सम्मान सहित प्रणाम। छोटा सा एक प्रॉब्लम है हमारे देश का, जो 72 साल से किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके व्यापार में हम बात करने जा रहे हैं। विवेकानंद जी से 2-3 बार बातें हुई। ही सेड जो आपका आइडिया अभी तक हमको पसंद नहीं आ रहा है, तो पहले आइडिया लेकर ही बात करते हैं। उसके पहले 2 शब्द ये भी बता दें कि कोई भी प्रॉब्लम 72 साल से रह नहीं सकता। इसका मतलब जो लोग वो प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, ये लेके कोई डाउट ही नहीं है। सोचिए आपका कोई रोग हुआ है जिसका ट्रीटमेंट एक डॉक्टर से नहीं हो रहा है, तब आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। जब देख रहे हैं आपका इंडिया में नहीं होता तब आप बाहर जाते हैं। बट इधर उल्टा ही केस है। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी इंडिया में ही पैदा होता है। इंडिया का गवर्नमेंट उसको पकड़ नहीं पाता है, उसको रोक नहीं सकता है, उसको वो ऑफर नहीं कर सकता है। इसके लिए वो यूएसए जाके डॉक्टर का काम करता है, वो लंदन में जाके करता है। यहाँ के सब वैज्ञानिक चले जाते हैं बाहर, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है बड़ा दुखद देश है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, सबको ही मिलकर रोते हैं। जैसे बैंक के कर्मी हैं, बैंक का जो यूनियन है, 70-80 हज़ार इनको मिलता है, ये रोते ही रहते हैं। कोई इंडस्ट्री का यूनियन सब देखिएगा, ये भी रोते रहते हैं। और कृषक का जो संगठन है, ये तो सिर्फ ही रोने के लिए पैदा हुए हैं। आज तक कोई प्रॉब्लम, समस्या का समाधान ही नहीं होता है, क्योंकि समाधान बड़ा सीधा है। समाधान में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समाधान है क्या एक्चुअली? कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ वो सिंपल ही होता है, अगर आप समझ पाए तो, वरना वो कॉम्प्लिकेटेड ही होता है। आपके घर के सामने जो पेड़ है, उसका हर पत्ती सूरज से उसका ऊर्जा लेकर हम लोग के लिए ऑक्सीजन बनाता है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बट चल बड़ा सिंपल तरीके से रहा है। आप जहां रहते हैं उधर ग्राहक रहता है, सिटीजन रहता है। सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं।
तो एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ जुड़ने के लिए क्या करेंगे? मोदी साहब भी तो खाते ही होंगे, तो उनको तो सैलरी मिल जाता होगा, एमएलए एमपी लोग को सैलरी मिल जाता है। काफ़ी सारे आदमी को तो 4 टाइम पेंशन मिलता है, जब वो काउंसिलर था पेंशन मिलता है, जब वो एमएलए बना पेंशन मिलता है, तो उनका बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उनसे तो ये 72 साल में किसी से तो सॉल्यूशन हुआ नहीं। तो इधर रह गए फार्मर लोग जिनका एक्चुअल प्रॉब्लम है, और रह गए हम लोग जो अभी 10 रुपये का आलू 45 रुपये 50 रुपये देके खा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। तो इसका भी जरूर से सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन देने के पहले फिर से बता दें, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा जो आप कैसे टीवी चलेगा, फार्मर लोग का टीवी कैसे होगा, ये जरूर से बता दीजिएगा। टीवी ऐसे चलेगा, आपका जब ये मोबाइल है इसको ऐसे करके पकड़िएगा। ये तो हम अपने कैमरा से शूटिंग कर रहे हैं, इसको अपने टेबल के ऊपर उसके ऊपर बुक रखकर ऐसे स्टैंड कर लीजिएगा। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो स्टैंड कर आपका जो वक्तव्य है 2-3 मिनट के अंदर रख दीजिएगा, जो आप बोलना क्या चाहते हैं आज सुबह उठ के इस देश को, उसको आपको व्हाट्सएप करना, जो नंबर आप देख सक रहे हैं। अब एकदम डायरेक्टली सॉल्यूशन में आ जाए तो अभी हर घर में 2 से 3 हज़ार रुपये हम लोग को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, जो वेजिटेबल आपको भी दाम नहीं मिल रहा, हम लोग को भी दाम नहीं मिल रहा है। बीच में कुछ लोग जो सप्लाई कर रहे हैं वो लोग खा जा रहे हैं। फार्मर जो बिल है वो आप बोल रहे हैं गलत है, हम भी बोल रहे हैं गलत है, गवर्नमेंट को भी मालूम है वो गलत है, क्योंकि अमेरिका में ये कॉर्पोरेट डील कर अमेरिका का फार्मर लोग डूबते ही जा रहा है, वहाँ पर डेट बढ़ते ही जा रहा है। 70 में जो उनको प्राइस मिलता था अभी 2020 में आके वही प्राइस मिल रहा है, इसके कारण अमेरिका डूब रहा है। उससे भी बड़ा डूब रहा है कि केमिकल लेके चार्ज हो रहा है। सिर्फ फार्मिंग का बिल लेकर बात नहीं हो रहा है, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग लेके भी बात करेंगे। तो आप सॉल्यूशन दे दें। हम 100 रुपया देना चाहते हैं। हम जैसे केबल टीवी को 300 रुपया देते हैं, मोबाइल चार्ज के लिए 350 रुपया देते हैं, सब्जी खरीदने के लिए देते हैं, महीने में देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए देते हैं, तो फिक्स कुछ चार्जेस होता है। तो देश का सॉल्यूशन के लिए कोई चार्ज क्यों नहीं होता है? टैक्स हम लोग देते हैं इनडायरेक्टली, जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोग डायरेक्टली। तो गवर्नमेंट तो अपना काम ठीक तरह कर नहीं पाता है, भाषण वो जितना ही दे दे, सॉल्यूशन तो दे नहीं पाता है, तो उनको साइड में रखिए। हम लोग 100 रुपया देना चाहते हैं। अभी इस वक्त इंडिया में जितने भी फैमिली है सभी को दे पाएंगे, क्योंकि उनको तो फोर्सफुली अभी 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अगर आप लोग का बैंक अकाउंट मिल जाए तो 100 रुपया पहुँच जाएगा। 100 रुपया पहुँचने के साथ आपका एक वेबसाइट होना जरूरी है। अभी हम आपको हरिभूमि का वेबसाइट दिखा रहे हैं। ये वेबसाइट के माध्यम में अगर आप 199 रुपीज़ देते हैं, 100 आदमी फुलफिल होने के साथ साथ एक आदमी को 6,000 रुपया कमीशन मिलता है, एक माह को 1,000 रुपया करके 12 महीना मिलता है। हमने ये आइडिया इस कमरे में बैठ के जनरेट किया, जो रामपुर हाट में प्रदीप दास चला रहा है, और पूरा बंगाल में आदमी लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत फोटो आपके लिए हम दिखा भी दे रहे हैं। इसका पहला वीडियो भी हमने ही लॉन्च किया था, आइडिया भी मेरा था। आइडिया हमने जब उनको दिया उन्होंने एक्सेप्ट किया, बोलकर आज 35,000 का ये वेबसाइट बनकर आपके सामने है। तो आपको सबसे पहले एक वेबसाइट बनाना है जहां पर इंडियंस लोग जुड़ सकें और महीने में 100 रुपये ट्रांसफर कर सकें, या तो 1200 रुपये एक साथ। आपको अपने जो संगठन है, संगठन का जो ऑफिस है, आपको ये वेबसाइट के माध्यम में एक आईडी कार्ड जनरेट करके उनको पहुंचा देना है, जो वो प्रिंट आउट लेंगे। जब वो चीज़ खरीदने जाएंगे मार्केट में, ये आईडी कार्ड उनको दिखाना है। अब आप ये सोचिए, जो 50 करोड़ फैमिली भी आपके साथ जुड़ जाए, 30 करोड़ आदमी भी आपके साथ जुड़ जाता है, इंटू 100 होने से 3000 करोड़ का इंडस्ट्री होता है फार्मिंग का। अब आप बोल रहे हैं आप लोग को ठीक दाम मिलता नहीं है। हम पकड़ के चलते हैं, आलू का दाम आपने बोला जो 11 रुपया केजी आपको खरीदना है, तो ये 3000 करोड़ से सबसे पहले आपने फार्मर लोग का एक सेपरेट पेज बना, जहां पर उन्होंने एनलिस्ट किया उनके फैमिली मेंबर कितना है, उनका जगह कितना है, उनका प्रोडक्शन वो क्या क्या चीज़ का करते हैं। तो ये जब पूरा फिगर हमारे पास आ गया, आप लोगों ने रेट ठीक कर दिया। गवर्नमेंट रेट ठीक नहीं करेगा, सिटीजन भी रेट ठीक नहीं करेगा, आप रेट ठीक कीजिएगा। आप रेट ठीक करके उसको वो पैसा उधर से दे दीजिएगा। जब उसका एडवांस ही पूरा मिल गया, उसका आपका काम है मार्केट में वो चीज़, बाजार हम जब रजिस्टर्ड करेंगे, मेरे आसपास में है माहेश बाजार, तो माहेश बाजार को पहला रजिस्ट्रेशन होगा। इस माहेश बाजार से कितना आदमी खरीदते हैं वो रजिस्ट्रेशन होगा, तो इधर सब्जी डायरेक्ट पहुंचेगा। इंडिया में अगर हम पकड़ लेते हैं 1 लाख बाजार है, तो आप लोगों को श्रमिक माने कृषक संगठन को सब एक होना है, एक होकर बाजार में डायरेक्टली गांव से भिजवाना है।
जब वो गांव जाके बाजार में सप्लाई करता है तब आपका आदमी खड़ा होगा कैश लेकर और उसको वो पैसा हैंड ओवर कर देगा, जो पैसा आप लोग मार रहे हैं। एडवांस देने से तो वो नहीं भी पहुंच सकता है, इसलिए जब वो बाजार में पहुंचेगा तब आपको ये कैश हैंड ओवर करना है। माने आपके प्रतिनिधि हर जगह में रहेंगे, तब ये चलेगा कैसे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। इतना जो पैसा उठा 20% फॉर डेवलपमेंट रखिए। 20% डेवलपमेंट मैंने यूरिया का फैक्ट्री आप लोग खोलिए, वर्मी चाष आप लोग कीजिए, नेचर फार्मिंग आप लोग कीजिए, गाय आप लोग खरीद के दीजिए, सब कुछ आपको करना है। 20% आपको सैलरी देना है। पूरा इंडिया में जैसे आदमी लोग को 8 से 10 हज़ार सैलरी मिले, तो उन लोग का काम होगा 4 संडे घर घर जाके नॉक करना कि आपने क्या फार्मर कार्ड बनाया, आपने क्या रजिस्टर्ड किया, नहीं किया तो मोबाइल के माध्यम में आपको रजिस्टर्ड करना है, आपको 100 रुपया महीना देना है, ऑनलाइन में आपका आईडी कार्ड बनेगा, तब जाके आपको बाजार में कम दाम में चीज मिलेगा। तो सिटीजन टू सिटीजन, कृषक टू सप्लायर, माने डिमांड हमारा है, सप्लाई आप कर रहे हैं, आपका रेट मिल गया, बाजार में पहुंचने से साथ साथ आपका रेट मिल गया, तो एफसीआई गोडाउन के जैसे हमारा चीज स्टॉक नहीं होगा। अब आप बोलिएगा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का हम लोग क्या करेंगे? आपको कोल्ड स्टोरेज खोलना है, तब ये कोई भी कॉरपोरेट कंपनी इधर घुसकर टांग नहीं अड़ा सकता। अब असहाय नहीं हो सकते, नया आइडिया सुनना जरूरी है। और अगर आप लोग सब कोई 100 लीडर को बोलिए हर रोज रिकॉर्डिंग करके हमको भेजने के लिए, तो भावना मुख के तरफ से हम आप लोगों को रोज सुबह जोड़कर हम YouTube में देकर लिंक आप लोगों को शेयर कर देंगे। ये 100 आदमी अगर एक ही ग्रुप में रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे, तो आपके पास 100 आदमी का न्यूज पहुंच जाएगा हर सुबह। अब आप 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर बनाइए भावना मुख के लिए, तब 3 लाख आदमी, 4 लाख आदमी, हो सकता है 50 करोड़ आदमी सबसे पहले सुबह उठकर आप लोगों को सुने। आप ही हमारे लिए भगवान हैं, क्योंकि आप अन्नदाता हैं, आप हमारे लिए धूप में खटते हैं, आप हमारे लिए पानी लाते हैं, आप सुबह 4 बजे उठते हैं। हमारा देश एक बेकार देश है, यहाँ के एडुकेटेड आदमी चाहते नहीं है कोई प्रॉब्लम का सॉल्व हो, वरना तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर ये सब प्रॉब्लम सॉल्व ही कर सकते थे। अभी तक कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ हमारे देश में जो हम लोग को जोड़े, हम लोग को एक वेबसाइट में लाए। होरीभूमि ने ये काम किया है, उन लोग मदर के लिए कर रहे हैं, उन लोग साधु संत के लिए कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकेगा? जहाँ पर सिटीजन, दिल्ली का सिटीजन तो शायद 7 से 8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, महाराष्ट्र का सिटीजन तो शायद 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, तो आपके लिए क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं वो आपको सुबह सुनेगा जो मेरा 5 हेक्टेयर जमीन था, आपने जो पैसा भेजा इसके लिए हमने ये क्या बोलते हैं ट्रैक्टर खरीदा, जिसके लिए हमको किसी को कोई लोन शोध ही नहीं देना है। ये चीज ध्यान रखिएगा। आप लोग जो 20% डेवलपमेंट के फीस से ट्रैक्टर वगैरह जो भी आप खरीदिएगा, वो किसी को पैसा वापस नहीं करना है, क्योंकि इंडियन पीपल फॉर द लव ऑफ देयर कंट्री इस डोनेशन दे रहे हैं आपको। तो सिटीजन को कुछ वापस नहीं चाहिए, उसको खाली ये बोलना है आई स्टैंड विद द फार्मर्स ऑफ इंडिया, आई स्टैंड विद माय मदरलैंड। हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, जमीन को तो बोलते हैं और अपनी माँ को बोलते हैं, सबकी माँ को बोलते हैं। भारत माता की जय बोलकर अगर होरीभूमि माँ के पास खड़ा हो सकता है, तो भारत माता की जय बोलकर हम लोग क्यों नहीं आपके पास खड़े हो सकते हैं? ये जमीन के लिए ही तो फाइट है। ये जो अन्नदाता है हमारा, जो लोग आप 0 से 100 बनाते हैं, तो आपके पास क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? ये फाइट गलत फाइट है आप लोगों का। जो आप लोग सोचते हैं जो हम लोग लाख आदमी को लेकर महाराष्ट्र तक पैदल चले जाएंगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा, कहां से सक्सेसफुल होगा? अगर हमको 40 रुपए देकर सब्जी खरीदना पड़े, तो एक सब्जी 40 रुपए से हम एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं। जब हम बाजार करने जाते थे, जो हम 50 रुपए का चीज खरीदते थे, कल 160 170 में खरीदना पड़ रहा है। आपके गलती के लिए, सिर्फ आप लोग के संगठन के गलती के लिए, क्योंकि आप लोग नए आदमी को सुनना ही नहीं चाहते हैं। क्यों हम आपके मीटिंग में जाए? हम लोग तो ऑनलाइन में भी बोल सकते हैं। हाँ, मीटिंग में बुलाइए, जब आप लोग भी फीस देके करोड़ों रुपया उठाइएगा, हमको भेजिएगा लाख रुपया, जो आपका हम ट्रेन फेयर भेज रहे हैं, इसी में आइएगा, भाषण दीजिएगा, हम लोग सुनेंगे। पर हम तो आपको घर में बैठ के सुना सक रहे हैं। इस देश में टेक्निकल आदमी का अभाव नहीं है, सब घर में बेकार बैठे हुए हैं। आप मजदूर सिनेमा देखिएगा तो समझ जाइएगा, एक आदमी रास्ते के ऊपर बैठ के पढ़ता है और दिलीप कुमार जी उसको ले जाके, वो जेहेतु टेक्निकल आदमी था, उससे एक पुराना फैक्ट्री खरीदवा कर उसको चला देते हैं और प्रॉफिट भी करते हैं। हमारे देश के कृषक लोग को अभी चाहिए, सिटीजन लोग को अपील करें कि हम लोग 100 रुपया आप लोगों को भेजें, उस पैसे से आप लोग 20% डेवलपमेंट कीजिए। आप लोग को जो खरीदना है खरीदिए थ्रू योर संगठन।
हर संगठन को एक कीजिए, 20% देश के आदमी को नौकरी दीजिए, टेक्निकल आदमी को नौकरी दीजिए। ऑब्वियसली भावनामुख भी आपसे फीस मांगेगा ये चैनल चलाने के लिए, आपके लिए, और किसी को नहीं दीजिएगा। आइडिया मेरा है, हम ही को दीजिएगा। और बाद बाकी 60% रुपया से आप लोग जो प्राइस मांग रहे हैं वही प्राइस ले लीजिए। अगर आपका प्राइस फुलफिल नहीं होता है बाजार में, तो बाजार का आदमी वो कम दाम में फिर चीज ले लेगा, क्योंकि अगर हमने आपका पूरा ही पैसा दे दिया तो वो तो फ्री हो गया। सोचिए थोड़ा कम दिया तो बाजार में वो दाम आप रिकवर करके निकल जाइएगा। दिस इज द ओनली वे। अगर आप लोग ये शुरू कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं जो कितना गैप हो रहा है। सब फार्मर को पहले सेटिस्फाई कीजिए, जो इस प्रीव्यू के बाहर रह जाएगा उनको बाहर रहने दीजिए, किंतु जो आप फार्मर लोग को आप लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं, स्टेट वाइज काम कीजिए। जिस स्टेट से सबसे ज्यादा पैसा उठता है उस स्टेट के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। सबसे पहले प्रमाण इंडियन होने का हम लोग को ये देना पड़ेगा कि हम लोग माँ के पास खड़े हैं, हम लोग एक कृषक के पास भी खड़े हैं, ये प्रमाण जरूर से देना पड़ेगा। हम लोग केबल टीवी में सिर्फ एंटरटेनमेंट देखते हैं महीना भर, उसके बाद उसका वैल्यू हो जाता है 0। अगर हम आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है 2000, क्योंकि मेरा 2000 का सेविंग होगा हर महीना। तो व्हाई डोंट पीपल ऑफ इंडिया विल इन्वेस्ट ऑन यू? दे विल डेफिनेटली डू, क्योंकि आज तक किसी ने बोला ही नहीं। और टीवी चैनल का तो ये काम भी नहीं है कि कोई सॉल्यूशन दे। हम लोग डेवलपमेंट जर्नलिज्म में विश्वास करते हैं। हमारे थ्रू देश में प्रगति आएगा, उन्नति होगा, हर आदमी खड़ा होगा, हर बच्चा डोनेट करेगा, हर माँ डोनेट करेगी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ सोचिए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जब हमारी देश की माएँ लोग खड़े होकर अपना बैंकिंग सिस्टम खोलकर अगर वो लोग पेंशन दे पा रही हैं, तो आप लोग क्यों नहीं सकिएगा? विवेकानंद जी, आपसे अपील रहा, अगर हमको बुलाइएगा तो सिस्टम बनाइए। हम सिर्फ मुंह दिखाने के लिए नहीं जाएंगे। आप लोगों को हमको बुलाना है, आपको ट्रेन टिकट भेजना है, आपको मेरा टेक केयर करना है, तब जाकर हम वो स्टेज में बोलेंगे। बिकॉज दिस कैमरा इज माई स्टेज। अगर आप 4 लाख मेंबर बनाते हैं तो 4 लाख लोग कल सुबह, परसों सुबह, 1 महीने के अंदर सुनेंगे। नेक्स्ट जो इलेक्शन होने जा रहा कहीं भी, वो होना चाहिए आपके इशू के लिए। हर कृषक नेता को इलेक्शन में खड़ा होकर जीतना चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, तभी अमेरिका आगे बढ़ेगा, तभी फ्रांस आगे बढ़ेगा, तभी जर्मनी आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में आज कैपिटलिस्ट लोग पावर कंट्रोल नहीं किए हैं। हम लोग जेहेतु बुद्धू हैं इसलिए ये लोग आगे बढ़ पाए हैं। अब अपना बुद्धि अप्लाई कीजिए। धन्यवाद।